everyone, welcome back to my video. Today I'm going to talk about the thing that कुछ दिन पहले मैंने अपना बैग तकरीबन ही खो दिया था. मैं यूनिवर्सिटी गई. यूनिवर्सिटी जाके मैंने क्लास अटेंड की. क्लास अटेंड करने के बाद मेरी दोस्त ने कहा कि चलो यार चलते हैं हम लोग ना कुछ बाज़ार घूम लेते हैं. यहाँ पे हाई स्ट्रीट होती है. मैंने कहा चलो ठीक है यार चलते हैं, कोई मसला नहीं है. देन आई फॉरगेट माई बैग इन माई क्लास. मुझे लगा कि मैंने पकड़ लिया और मैं इतनी ज़्यादा गफलत में थी कि मेरे हाथ में शॉपिंग बैग था. मैंने कुछ चेंज कराना था. मैंने अपनी दोस्त को कहा चलो यार चलते हैं, हम चेंज करा लेते हैं. उसने कहा ठीक है. हम लोग गए हैं. उसने उस टाइम मुझसे पूछा भी, हम H&M से निकले हैं. उसने मुझे कहा कि यार तेरे पास यही सब कुछ है. मैंने कहा हाँ यही सब कुछ है मेरे पास. उसने कहा अच्छा चल ठीक है. हम उसके बाद प्राइमार्क चले गए. प्राइमार्क से निकल के मैंने कहा चलो यार मैंने बैंक में ना कुछ पैसे जमा कराने हैं तो हम बैंक चलते हैं. उसने कहा ठीक है यार चलते हैं. तो आधे रास्ते में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास तो बैग ही नहीं है. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे पास बैग नहीं है. उसने कहा यार ध्यान से देख. तो मैं तभी तो उसे पूछ रही थी कि तेरा बैग किधर है. मतलब कुछ चीज़ें मुझे कम लग रही थी. खैर उसकी ट्रेन थी, वो चले गई. मैं वापस आई प्राइमार्क. मैंने वहाँ पे चेक किया जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे नहीं मिला. मैं H&M वापस आई, मुझे नहीं मिला. मैं फिर H&M वालों को बोला कि आप एक दफ़ा अपना कैमरा चेक कर दें ताकि मुझे सिर्फ ये आइडिया हो कि मैं बैग के साथ आई थी या नहीं आई थी. उन्होंने मुझे कहा कि ओके हम चेक करते हैं. उन्होंने कहा जी आप कैमरे में क्लियर नज़र नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे एक पूरे हमारी जो शॉपिंग सेंटर होता है उसका एक ना कंट्रोलर होता है, आप उसको कॉल करें और गूगल से नंबर निकाल के वो आपको गाइड कर देगा. वो शायद अपने कैमरे में देख ले कि आपके पास वो बैग था या नहीं. मैंने उनको कॉल मिलाई. मैंने कहा कि इस तरह मेरा बैग गुम हो गया. उन्होंने बोला हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक हमें पुलिस नहीं कहती चेक करने के लिए कैमरा, तो हम नहीं कर सकते. CCTV फुटेज हम किसी को देते नहीं है. मैंने बोला मैं लेना नहीं चाहती. आई जस्ट वांट टू नो कि मेरा बैग मेरे साथ था या नहीं था. अब बैग मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था. उसमें मेरे ड्राइविंग लाइसेंस था, बैंक कार्ड था, पाकिस्तान का ID कार्ड था, एवरीथिंग. एक छोटा पाउच था मेरे बैग में, उसी में ही मेरे बैग में सारी चीज़ें थी. अब मैं तो परेशान. मैं दोबारा प्राइमार्क गई. मैं प्राइमार्क जाके वहाँ के कंट्रोलर को कहा, मैंने कहा कि आप प्लीज़ एक दफ़ा CCTV में चेक कर दें बस कि मैं बैग के साथ एंटर हुई थी. सो आई वुड नो कि मैं कहाँ पे अपना बैग छोड़ के आई हूँ, यूनिवर्सिटी में या मैं यहाँ पे छोड़ा है. आई डिडंट रिमेंबर. उसने कहा सॉरी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, जब तक पुलिस हमें नहीं कहेगी हम कुछ नहीं कर सकते. वहाँ पर आपकी बहन का हो गया दिमाग ख़राब. आई वॉज लाइक अब मैं क्या करूँ. मैं थी भी अकेली, मेरे सारे दोस्त भी घर वापस चले गए थे. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड मैं तो खत्म है मेरी दुनिया में. मैं तो अकेली हूँ, मैं दोबारा चीज़ें कैसे बनाऊँगी. बट आई नो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एवरीबडी बट इट इज़ फॉर मी. सो इट हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम. मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ. अच्छा उसके बाद मैं दोबारा H&M गई. मैंने कहा प्लीज़ आप एक दफ़ा देखते हैं, डिड यू रिमेंबर कि मैं आई थी नहीं आई थी. ओके फिर मेरे दोस्त ने कहा तुम ना एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाओ सुकून से, वहाँ पे जाके देखो कि क्लास में तो नहीं तुम छोड़ आई. अच्छा आई वेंट बैक टू द यूनिवर्सिटी. मैं यूनिवर्सिटी जाके मैंने क्लास में देखा, क्लास में कोई बैग नहीं मुझे नज़र आया. देन एट दैट मोमेंट मुझे लगा कि मैंने अपना बैग बिल्कुल ही खो दिया है. मेरा बैग गुम हो गया है, अब मुझे नहीं मिलेगा. अच्छा फिर मैंने एक क्लास वाले को कॉल की रोते रोते. मैं एट दैट टाइम आई वॉज स्टार्ट कराएंगे ओ माई गॉड मेरे साथ क्या हो गया. मैंने उसको कॉल किया. मैंने कहा यार मेरा बैग ना गुम हो गया. तो ही वॉज लाइक अच्छा पैनिक करना बंद करो. सबसे पहले तुम अपने कार्ड फ्रीज करो, उसके बाद तुम ना यूनिवर्सिटी के CCTV वालों के पास जाओ. उधर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनको बोलना कि भाई मेरा ना ऐसे बैग गुम हुआ, तो वो तुम्हें कैमरे में देख देंगे. और मैंने तो बड़ा ईजी समझा, मैं चलेगी यूनिवर्सिटी की. मैंने कहा कि मैं उनके डिपार्टमेंट में गई. मैंने कहा सर इस तरह मेरा बैग गुम हो गया है. इंग्लिश में मैंने सारा उनको बताया. तो उन्होंने मुझे क्या कहा, गेस व्हाट. उन्होंने भी मुझे ये कहा जब तक हमें पुलिस ऑर्डर नहीं देगी हम कुछ भी नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लेन टू द पुलिस स्टेशन. मैं क्या करती, मैंने कहा कि मैं अब क्या करूं, मतलब मैं पुलिस स्टेशन कॉल करूं. सांस लेने दे मुझे, मैं फिर आपको आगे बताऊंगी क्या हुआ. पुलिस स्टेशन कॉल की. पुलिस स्टेशन वालों ने ऑपरेटर लगाया हुआ था. ऑपरेटर आगे से बोलने लग गया. मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं. टाइम देखा तो पुलिस स्टेशन क्लोज हो चुका था, 5 बजे बंद हो जाता है. आगे क्या था, सैटरडे को मुझे दोबारा आना पड़ना था. अब मैं अकेली यूनिवर्सिटी में बैठ के रोना स्टार्ट कर दिया. मैंने कहा लो भाई यहाँ तो ज़िंदगी ख़त्म है, मेरा कुछ नहीं, हर कार्ड मेरा चला गया है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मैं अब क्या करूँ. ड्राइविंग करना स्टार्ट करनी थी.
अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अचानक ना मेरे पास से एक पाकिस्तानी भाई गुजरते हैं, तो उनको लगा कि मैं ईरानियन हूँ। मैंने हिजाब इस तरह किया हुआ था, आई डोंट नो, यहाँ पर किसी को भी नहीं लगता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे शायद फीचर, मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि आपको मेरे फीचर से नहीं पता चलता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। देवर लाइक नो, तुम नहीं पहचाने जाती जब तक तुम बोलो ना। खैर, तो उन्होंने ना मुझसे इंग्लिश में बात की। मैंने उनको फिर पूछा आप पाकिस्तान से हैं? मैंने या कहा कि मैं अकेली हूँ, मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। ही वॉज वेरी काइंड एंड सपोर्टिव टू मी। ही सेड कि मैं आपके साथ चलता हूँ, जहाँ जाना है आप मुझे बताएं। फिर खैर वो मुझे ना मेरे साथ H&M गए तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पुलिस स्टेशन पे कॉल की, बट इमरजेंसी एक नंबर होता है उनका, उन पे कॉल की। तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ। देखा तो पुलिस स्टेशन बंद था। हम लोग ना H&M गए। उन्होंने बोला कि ये लड़की आई थी, आपने मतलब कैमरे में देखा, ये वो। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया कि अगर हमें बैग मिला तो हम आपको बता देंगे। खैर, उसके बाद मुझे कॉल आती है सिक्योरिटी वालों से, मेरी यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी वालों से, कि आपका बैग मिल गया। आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग? आई वाज इन द सेंटर ऑफ द हाई स्ट्रीट। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, हाउ डिड यू फाइंड दिस? ये एंड दे वर लाइक कम टू द ऑफिस, हमने आपका बैग ढूंढ लिया है। हमने कहा अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी गई, द फॉरन उनके पास गई, तो दे वर लाइक आपके प्रोफेसर ने हमें आपका बैग दिया है। एंड योर प्रोफेसर सेइंग कि आप महानूर ने मुझसे क्यों नहीं पहले बात की, कि मुझसे पूछती। मैंने कहा कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने छोड़ा कहाँ पे बैग, बट मैंने फिर अपनी प्रोफेसर को थैंक यू किया, ईमेल की कि थैंक यू सो मच, आपने मेरा बैग मतलब दे दिया था उनको। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, फिर मुझे इस चीज़ से ये सबक हासिल हुआ कि कभी भी अपने कार्ड्स आउट ऑफ कंट्री, आप जब अगर बाहर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अपने कार्ड्स कभी भी साथ लेके मत जाएं। आप अपने कार्ड्स घर रखें, अगर उनकी ज़रूरत नहीं है ना तो आप मत लेके जाएं। यहाँ पे स्नैचर्स भी होते हैं और आपका दिमाग इतनी चीज़ों में चल रहा होता है कि आपको याद नहीं रहता कि अपनी चीज़ रखी कहाँ है, तो वो गुम हो जाती है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स वगैरह प्लीज़ आप अपने घर रखें। एंड सेकेंड थिंग, मेरा वीडियो ये बनाने का मकसद इसलिए था कि यहाँ पर आपको इतनी जल्दी चीज़ अपनी नहीं मिलती। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके कहीं आपका हल होता है और आपकी चीज़ मिलती है, आपको मिल जाती है। लेकिन बहुत से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, बहुत से प्रोसेसेस होते हैं इनके। ये खुद से एवरीबडी वाज लाइक हम खुद से आपको CCTV नहीं दिखा सकते। जहाँ पे भी मैं गई, मैं शॉपिंग सेंटर में गई, मैं H&M में गई, मैं प्राइमार्क में गई, मैं यूनिवर्सिटी के CCTV फुटेज देखने गई, लेकिन उन्होंने कहा हम दे ही नहीं सकते, इट्स अ प्राइवेसी। तो जब तक हमें पुलिस नहीं कहेगी हम आपको नहीं देंगे। और पुलिस वालों का नंबर बंद था, उनका पुलिस स्टेशन बंद था। तो वो मेरे लिए, अगर वो मुझे ना मिलता, मैं लकी थी कि मुझे वो मिल गया। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें और ट्राई किया करें कि अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप साथ मत लेके जाएं। और कहीं भी वो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती सिवाय आपके एक बैंक कार्ड के, वो सिर्फ अपने पास रखा करें। और मैंने भी अब यही करना स्टार्ट किया है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो शायद किसी और के साथ ना हो जाए। तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज आउट देयर एंड थैंक यू सो मच for watching my video. Bye.